चुनावी हलचल शुरू होने लग गई है। नए पुराने चेहरे विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क करने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में सामाजिक कार्यक्रमों व कार्यों में सदैव आगे रहकर अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले एडवोकेट प्रशांत हुंडावाल लगातार सक्रिय होकर विधानसभा धौलपुर में गांव व शहर के वार्डों में लगातार लोगों के साथ जनसंपर्क कर उनसे संवाद कर रहे हैं और उनकी समस्याएं जान रहे हैं। जनसंपर्क की कड़ी में एडवोकेट प्रशांत हुंडावाल शहर के तोप तिराया स्थित नरसिंह रोड, गड़रपुरा, शेरगढ़ गांव सहित कई वार्डों व कॉलोनियों के साथ ही गांव सरकन खेड़ा, माफल का पुरा, लुहारी खेड़ा, मरोली का पुरा, ओडेला रोड, अलेहपुरा आदि दर्जन भर गांव का दौरा किया। कई गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया, घर घर जाकर लोगों से उनकी कुशल क्षेम जानी। इस प्रकार प्रशांत हुंडावाल का कई स्थानों पर भव्य स्वागत भी हुआ। वे कई गांव में ग्रामीणों की बैठक में भी भाजपा की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने पहुंचे पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी ने अशोक गहलोत सरकार पर राहुल गांधी पर जुबानी हमला बोला है। मुख्यमंत्री पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप लगाने के साथ राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने वाला नेता बताया है। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोलते हुए कहा, कांग्रेस के नेताओं ने समिति से नाम वापस ले लिया है। उन्होंने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन से देश का भला होगा, इससे देश का पैसा बचेगा जो देश के गरीब लोगों के काम आएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश हित के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस रोकने का काम करती है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस ने सवालिया निशान खड़े किए थे। उन्होंने कहा, राहुल गांधी का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर मुद्दे का विरोध करना है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के मुहाने पर खड़ा हुआ है। चुनाव के समय कांग्रेस द्वारा किए गए वादे एक भी पूरे नहीं किए गए। उन्होंने कहा, किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार विफल रही है। आमजन को परेशान करने के लिए राजस्थान प्रदेश में 17 बार फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया गया है। राजस्थान प्रदेश में अन्य प्रदेशों की अपेक्षा सबसे महंगी बिजली आमजन को दी जा रही है। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा करने के बाद कांग्रेस सरकार मुड़कर गई है। उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार में परीक्षाएं माफियाओं के संरक्षण में आ गई हैं। आरोप लगाते हुए कहा कि इन सबका संबंध मुख्यमंत्री के ऑफिस से है। ईडी द्वारा जांच की जा रही है। कई दिग्गज नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। जांच के अंदर कई परतें खुलती जा रही हैं। मुख्यमंत्री का चहेता आरपीएससी सदस्य भी पकड़ा गया। उन्होंने कहा, राजस्थान प्रदेश में लॉ ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो चुका है। उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा के बदमाश राजस्थान प्रदेश में शरण ले रहे हैं। उन्होंने कहा, बलात्कार की घटनाओं में राजस्थान प्रदेश भारतवर्ष में पहले स्थान पर पहुंच चुका है। उन्होंने कहा, प्रतापगढ़ की घटना का 48 घंटे बाद वीडियो वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री की आंखें खुलती है। इसके अलावा भी टोड़ा भीम एवं भीलवाड़ा की घटना ने भी राजस्थान प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस सरकार पर सर चढ़कर बोल रही है। परिवर्तन यात्रा से मुख्यमंत्री घबराए। भाजपा नेता अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि भाजपा की परिवर्तन यात्रा से प्रदेश के मुख्यमंत्री घबरा गए हैं। परिवर्तन यात्रा को मुख्यमंत्री के इशारे पर रोकने का काम किया जा रहा है। भाजपा की परिवर्तन यात्रा का हिंदुओं के साथ मुसलमान भी स्वागत कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री वर्ग संघर्ष खड़ा करना चाहते हैं। जिन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। उन्होंने कहा, भाजपा की परिवर्तन यात्रा कांग्रेस की सरकार की नाकामियों को उजागर कर आम जनता के सामने रख रही है। मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को भी रोका जा रहा है या उनकी योजनाओं को धीमी गति दी जा रही है। उन्होंने कहा, राजस्थान प्रदेश में अगर डबल इंजन की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार के दिए हुए पैसे का प्रदेश के विकास में सदुपयोग होगा। 2 तारीख को त्रिनेत्र गणेश मंदिर की आशीर्वाद लेकर के सवाई माधोपुर से जो यात्रा शुरू की थी, उस यात्रा ने कल 3 दिन पूरे किए। आज चौथे दिन के अपने आगे के सफ़र के लिए यात्रा शुरू होगी। अब तक कुल 127 सभा स्वागत के कार्यक्रम और करीब करीब कोई 72 सभाओं के कार्यक्रम, जिसमें हम कह सकते हैं कि बड़ी सभा ऐसी 9 सभाएं इस कार्यक्रम के दौरान हुई हैं। समाज के सब वर्गों में ज़बरदस्त उत्साह इस पार्टी के समर्थन के, इस परिवर्तन यात्रा के समर्थन में है। हर वर्ग के लोग आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं, महिला पुरुष आ रहे हैं। जगह जगह पर हमने किसान पंचायत, महिला पंचायत, दलित पंचायत, एसटी पंचायत, किसान पंचायत, इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करके उन विषयों को भी एड्रेस करने का प्रयास किया है सारा।
आज ये यात्रा अपने आगे के सफ़र के लिए निकलेगी। यहाँ से मरेना होते हुए मांगरोल मनिया होते वापस धौलपुर आएगी और मांगरोल में एक सभा रहेगी। जगह जगह स्वागत के कार्यक्रम रहेंगे। रात्रि में फिर धौलपुर में सभा और कल फिर यहाँ से आगे भरतपुर जिले के लिए प्रवास शुरू करेगी। कांग्रेस एक लगातार बार पीछे कोई कार्यकर्ता कोई कार्यकर्ता बात नहीं करेगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संस्था का कार्य सराहनीय। लेफ्टिनेंट कर्नल श्याम कृष्ण टीपी। चकोली शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास समिति का रजत जयंती समारोह संपन्न। चकोली शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास समिति उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जिले में बेहतर कार्य कर रही है, जिसके परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। उक्त वक्तव्य प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर लेफ्टिनेंट कर्नल कृष्ण श्याम टीपी ने कहा। प्रिंसिपल श्याम कृष्ण समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने समिति द्वारा आयोजित जयंती समारोह के अवसर पर छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह छात्रवृत्ति आपके उच्च शिक्षा के लिए प्रदान की जा रही है, जिससे आर्थिक अभाव में आपकी उच्च शिक्षा बाधित ना हो। अवसर मिलने पर भी आप दूसरों के लिए इसी प्रकार सहयोग करें। समिति जिले में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय भूमिका निभा रही है। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी अंजलि भाल ने कहा कि शिक्षक दिवस के अवसर पर समिति द्वारा होनहार जरूरतमंद विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने के साथ जो शिक्षकों का सम्मान किया जाता है, इससे शिक्षक में अपने कर्तव्य पालना को बोध उत्पन्न होता है। समिति निश्चित रूप से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बेहतर कार्य कर रही है। समिति के माध्यम से दी जाने वाली छात्रवृत्ति विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संबल प्रदान करेगी। इनको मिली छात्रवृत्ति। प्रांजल दुबे पुत्र लक्ष्मी नारायण दुबे, बेबी पुत्री राम प्रसाद, भारतीय लोधी पुत्री राम सिंह, दिव्या पुत्री दीपक कुमार, रंजू पुत्री गंगाराम, मोहिनी पुत्री जगवीर, नेहा पुत्री ब्रजमोहन, शालिनी शर्मा पुत्री ओम प्रकाश शर्मा, आलिम पुत्री आमीन, आरती पुत्री गोपीचंद्र, कृष्ण कुमार पुत्री रामबाबू, शालिनी पुत्री राजवीर, पूजा पुत्री थान सिंह, पूजा पुत्री गब्बर सिंह, आरुषि सक्सेना पुत्री रविंद्र सक्सेना, लक्ष्मी पुत्री नरेश कुमार, रक्षा पुत्री भूरी सिंह, अनीता पुत्री हरिओम, शिवानी पुत्री दीपक कुमार, अंकित तिवारी पुत्र कर्मेंद्र प्रताप तिवारी, तैयब खान पुत्री मुख्तियार खान, संध्या पुत्री मेवाराम, नितेश कुमार पुत्र बनवारी लाल, अंजलि कुमारी पुत्री रविंद्र सिंह, सपना सिंह पुत्री ओम प्रकाश, वैष्णवी परमार पुत्री श्याम सुंदर, लाइव अहमद पुत्री परवेज अहमद, नेहा पुत्री मोर सिंह व राजकुमारी को छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर ने जिला कमेटी कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत विहारी शर्मा एवं कांग्रेस संगठन महासचिव धनेश जैन मीडिया से रूबरू हुए और प्रेस के माध्यम से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर आमजन से की जा रही भारतीय जनता पार्टी की लूट का खुलासा किया। भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में लूट कूट कर भरी हुई है और उनकी रिवर्स रॉबिन हुड हरकतों से अमीर को अमीर तथा गरीबों को गरीब बना रही है। यह बहुत आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री ने एलपीजी सिलेंडर सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि कर देश के हर नागरिक को महंगाई के बोझ तले दबा दिया। एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2014 से लगातार बढ़ रही है और पिछले 7 वर्षों से दुगनी हो गई है और 2020 से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने सब्सिडी को भी देना बंद कर दिया है। 2 दशकों में एलपीजी सिलेंडर की मूल्य वृद्धि पर बारीकी से नजर डालने पर हर मतदाता की आंखें खुल जाएगी और कोई भी स्पष्ट रूप से समझ सकता है कि कीमतें केवल भाजपा शासन के दौरान ही बेहिसाब बढ़ाई गई है। पिछले 9.5 साल में मोदी सरकार ने रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ाकर लोगों को लूटा है। उन्होंने जनता की जेब पर करोड़ रुपए से ज्यादा की लूट की है। हमारी उज्जवल बहनों से ही सिर्फ 2017 से अब तक मोदी सरकारों ने करोड़ों रुपए लूट लिए हैं। अब मोदी सरकार एलपीजी सिलेंडर में 200 रुपए की कटौती कर मतदाताओं को लुभाने का कुप्रयास कर रही है, जो 5 चुनाव वाले राज्यों और उसके बाद लोकसभा में बढ़त हासिल करने का राजनीतिक स्टंट है। केंद्र की सरकार
हर मोर्चे पर विफल है। महंगाई से आमजन त्रस्त है, बेरोजगारी का बुरा हाल है, युवा सड़कों पर है और देश में अशांति तनाव का माहौल है। केंद्र सरकार सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर लोकतंत्र पर हमला कर रही है। लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर विरोधी पार्टियों की आवाज को दबाया जा रहा है। मीडिया कर्मियों की आवाज को दबाया जा रहा है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। देश के हालात चिंताजनक हैं। आज पत्रकार बंधुओं को प्रेस पीसी के लिए जो बुलाया गया है, उसका मेन उद्देश्य ये है कि बीजेपी केंद्रीय सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर पर 200 रुपये कम किए हैं। 200 रुपये जो कम किए हैं वो ऊँट के मुँह में जीरा है, राहत ना के बराबर है। जबकि एलपीजी सिलेंडरों के अंतर्गत 2014 से लेकर के 23 तक 9 साढ़े 9 वर्ष के अंतर्गत बहुत बड़ा धन कमाया है, जिसका ब्यौरा हमारे पास है। उन्होंने एलपीजी सिलेंडर 31.37 करोड़ लोगों को दिए, जिस पे धन आया वो 8,33,640.76 करोड़ का धन आया। इसी प्रकार से हमारी जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत माता बहनों को जो फ्री का नाम लेकर के कनेक्शन दिए थे, उनको भी रुपयों से सिलेंडर भराया गया, जिसमें 68,702.76 करोड़ रुपया कमाया। इतना पैसा कमाने के बाद यदि पब्लिक को 200 रुपये की उन्होंने आंशिक जो लाभ दिया है वो ना के बराबर है। जबकि राजस्थान सरकार के अंतर्गत उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 500 रुपये में सिलेंडर दिया जा रहा है, जबकि वह केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार को कम से कम राज्य सरकार के बराबर तो एलपीजी की रेट उज्ज्वला योजना वालों के लिए रखनी ही चाहिए थी। तो वो मात्र चुनाव में जाने के लिए, जनता से उनके कहने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने यह कहा कि चलो हम 200 रुपये की रिलीफ दे देंगे। तो चुनाव में 5 स्टेटों में चुनाव है, उसके बाद लोकसभा के चुनाव हैं, तो चुनावों के स्टंट के रूप में उन्होंने ये 200 रुपये का वो कम किया है। तो ऐसी स्थिति में जनता सब कुछ समझती है। एनी हाउ जो भी हो, बीजेपी को पब्लिक समझ चुकी है और निश्चित रूप से बीजेपी आगे आने वाले चुनावों में लूज करेगी, ऐसा हमारा मानना है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा श्रीमान अध्यक्ष माननीय साकिब भाई शर्मा के नेतृत्व में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, क्योंकि जो उद्देश्य है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी 200 रुपये की जो इसमें राहत दी गई है सिलेंडर योजना के अंतर्गत, वो नाकाफ़ी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डीएनए में लूट के भरी हुई है। इन्होंने जो वायदा किया था देश की जनता के सामने कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, कहीं ना कहीं गुमराह करने का काम ये पूरे देश की जनता को कर रहे हैं। आने वाले समय में जिस तरह के देश में हालात हैं, चाहे महंगाई से आमजन त्रस्त है, मजदूर किसान दोस्तों से दलित वंचितों का, ये भारतीय जनता पार्टी कोई ध्यान नहीं रख रही, कोई रोड मैप इसके पास नहीं है, सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। आने वाले समय में देखना आप राजस्थान में जब विधानसभा के चुनाव होंगे, राजस्थान में जो गैरत सरकार की जनकल्याण योजना है उनसे आमजन में राहत है। कम से कम राजस्थान सरकार ने 500 रुपये देने का सिलेंडर देने का वायदा किया, इन्होंने 400 रुपये के सिलेंडर को 1100 रुपये कर दिया। आज देश की जनता त्रस्त है, महिलाएं त्रस्त हैं, कहीं ना कहीं इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हर मोर्चे पर विफल है और जिला कांग्रेस कमेटी आह्वान करती है, कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व सोचे तो महंगाई में राहत दे। अगर आने वाले समय में जनता राहत देगी, जनता इसका जवाब देगी और भारी बहुमत के साथ में प्रदेश में और देश में कांग्रेस सरकार बनेगी। सदर थाना पुलिस ने बीती रात मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर सदर पुलिस थाना मोड़ के नजदीक एक कंटेनर गाड़ी को पकड़ा है, जिसके अंदर से 828 कार्टून अवैध अंग्रेजी शराब के बरामद किए, जिसकी कीमत करीब 70 लाख बताई जा रही है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। सीओ सिटी सुरेश सांखला ने बताया कि सदर थाने के सब इंस्पेक्टर धर्मपाल सिंह को अवैध शराब से भरे एक ट्रक की आगरा से ग्वालियर जाने की सूचना मिली। सूचना पर थाने के एएसआई यादराम, कांस्टेबल वीर सिंह,
श्रीपाल, हरीश, रामरूप और सौरभ के साथ हाईवे पर नाकाबंदी शुरू कर दी। उन्होंने बताया रात करीब 2 बजे आगरा की ओर से पुलिस को एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया, जिसे रोककर चेक किया गया तो उसमें 828 कार्टून शराब के मिले। सीओ ने बताया कि प्रत्येक कार्टून में शराब की 12 बोतल रखी हुई थी, जिनकी अनुमानित राशि करीब 70 लाख रुपए बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि ट्रक में मौजूद ड्राइवर दिनेश, उम्र 23 साल, पुत्र खेताराम जाट, निवासी बाड़मेर के पास शराब का लाइसेंस नहीं होने पर उसे गिरफ्तार किया गया। अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किए गए आरोपी दिनेश के मुताबिक शराब अमृतसर पंजाब से गुजरात के लिए ले जाई जा रही थी, जिसे मुखबिर की सूचना पर धौलपुर पुलिस ने जब्त कर लिया। उन्होंने बताया पुलिस ने आबकारी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। सीओ ने बताया कि अनुसंधान में शराब तस्करी के बड़े मामले खुल सकते हैं। यस सर, क्या कार्रवाई सर? कल रात को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक पर्टिकुलर नंबर का कंटेनर है जिसमें अवैध शराब भरी हुई है और आगरा से मुरैना की तरफ जा रहा है। इस पर तुरंत नाकाबंदी करवाई गई और नाकाबंदी के दौरान ही सदर थाना इलाके में सदर मोड़ पर उस कंटेनर को रुकवाया गया जिसमें अवैध शराब भरी हुई थी। उसमें चालक को गिरफ्तार किया गया, मुकदमा दर्ज किया गया। कुल 828 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है। कहाँ से कहाँ जा रहे? आगरा से मुरैना की तरफ जा रहे थे। धौलपुर जिले के बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार को कृषि उपज मंडी का शिलान्यास करने पहुंचे राजस्थान सरकार के मंत्री मुरारी लाल मीणा ने सचिन पायलट को जन आधार वाला नेता बताया। कांग्रेस की फूट आगामी विधानसभा चुनाव में खत्म होने की बात कहने के साथ भाजपा के मुख्यमंत्री के कई दावेदार बताए हैं। मंत्री मीणा ने विकास के बल पर कांग्रेस सरकार की वापसी का भी दावा किया है। उन्होंने कहा पिछले 5 साल के शासनकाल में कांग्रेस आम जनता से जुड़ रही है, जनता के विकास के लिए काम किए गए हैं। कांग्रेस सरकार ने आम जन के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। बसेड़ी विधानसभा समेत समूचे प्रदेश में कॉलेज, स्कूलों के साथ सभी विकास के काम कराए जा रहे हैं। कांग्रेस के शासनकाल में ऐतिहासिक काम किए गए हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी काम के बल पर जनता के बीच में जाएगी और जनता समर्थन करेगी। वर्ष 2020 में कांग्रेस में आए सियासी भूचाल के सवाल को लेकर कहा कि घर परिवार में झगड़े होते रहते हैं, लेकिन आखिर में सब एक हो जाते हैं। उन्होंने कहा आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के सभी लोग एक होकर काम करेंगे। मंत्री मुरारी लाल मीणा ने कहा सचिन पायलट जन आधार वाले नेता हैं। उन्होंने कहा सचिन पायलट द्वारा लगातार पार्टी के लिए काम किया जा रहा है। सचिन पायलट कभी शांत नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कांग्रेस की अपेक्षा बीजेपी में अधिक गुटबाजी है। बीजेपी में मुख्यमंत्री के बहुत दावेदार है। कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर कहा घर परिवार में बातें होती रहती है, लेकिन चुनाव को लेकर सभी एक है। आखिर में उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं सचिन पायलट के सवाल पर कहा कि पार्टी के लिए सभी एक है। धौलपुर में मंगलवार दोपहर को शहर के पुरानी आरटीओ ऑफिस के पास एक आवारा जानवर ने भगदड़ मचा दी, जिसके कारण 3 महिलाएं घायल हो गई, जिनको उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। घायलों के परिजनों द्वारा बताया कि अनीता मुकेश पत्नी निवासी बाड़ी गुबंद, सुबन पत्नी ओमबीर निवासी तेहरा जिला आगरा एवं मुन्नी निवासी सेक्टर 8 जिला आगरा रक्षाबंधन के कारण धौलपुर आई थी। मंगलवार दोपहर पुरानी आरटीओ ऑफिस के सामने स्थित मेहमदपुर गाँव में एक आवारा जानवर अचानक घुस आया। घर के बाहर खड़ी महिलाओं में भगदड़ मच गई, जिसके कारण 3 महिलाएं घायल हो गईं, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है।